हेलो एवरीवन। हम ब्लाउज क्लास में स्पेशल रखेंगे। हर एक क्लास में हर एक दिन हर एक नया तरीका सिखाएंगे और हमें हर परेशानी का सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा। जैसे आर्म होल में कर्व आना, पफ आना, शोल्डर गिरना, बैक साइड से ऊपर उठना, ब्लाउज और कटोरी का गोल नहीं बैठना, खिंचाव आना, टक्स का फिटिंग बराबर नहीं बैठना, ये सारी समस्याओं का समाधान इस स्पेशल ब्लाउज क्लास में हम रखेंगे। उसके अलावा हमें हर एक ब्लाउज़ में बॉडी मेज़रमेंट और ब्लाउज से मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है वो सारा डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ हमें हर एक कटिंग में स्केच किस तरह से बनाना है, फर्मा किस तरह से कटिंग करना है और शोल्डर आर्म होल कैसे निकालना है, बेल्ट किस तरह से निकालना है और टक्स कहाँ पे कितना लेना है, वो सारा हम डिटेल से समझेंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की क्लास रखेंगे। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि टक्स कहाँ से लेना है, कितना लेना है और कितने डिस्टेंस पे लेना है, शोल्डर कितना लेना है, लंबा गला रहता है तो कितना लेना है, डीप गला रहता है तो कितना लेना है, गले की गोलाई कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताएंगे डिटेल से। और पीछे का गला जब बड़ा रहता है तो मेज़रमेंट किस तरह से लेना है और कैसे आर्म होल की तरफ हमें कटिंग करनी है, ये सारा हम डिटेल में जानेंगे। तो हम यहाँ पे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं अभी। उसकी चेस्ट साइज़ रहेगी 38 चेस्ट साइज़ के लिए हमें 30 इंच 33 इंच अर्ज वाला कपड़ा और 1 मीटर कपड़ा लगेगा वहाँ पे, जहाँ से हम 38 इंच की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अब हमें कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड रहना है। बंद वाला भाग हमारे सामने की तरफ रहेगा, ऑपोजिट साइड में हमें खुला वाला भाग रखना है, अपने सामने की तरफ हमें बंद रखना है इस तरफ से। टोटल हमें लंबाई लेनी है चेस्ट साइज से 1/4 भाग, 38 का हमें 9.5 इंच चौथा भाग रहता है तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है और इस तरह से उसे मेज़र करके प्रेस करके इस तरह से हाथ से फिनिशिंग दे देनी है और कपड़े को दबा के जमा देना है। अब हम यहाँ पे 0.75 की लेंगे मार्जिन एक्स्ट्रा, ये जो हमारा सिलाई में चला जाएगा और टोटल लेंथ यहाँ पे हमारी रहेगी 15 इंच 14 इंच, टोटल हमारी 15 इंच रहेगी। बन के जब भी तैयार होगा तो ये हमारा 14.25 इंच का ब्लाउज़ बनेगा। रेडी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी 14.25। शोल्डर की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे, शोल्डर हमारा रहेगा 5 तो फ्रेंड्स यहाँ से हम शोल्डर की लंबाई लेंगे 5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। शोल्डर हमारा यहाँ पे थोड़ा छोटा रहेगा और गला हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, तो बड़ा गला रखने के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पे हमारा पीछे 2.5 इंच बच रहा है 2.5, उसमें सिलाई में दोनों तरफ से कट हो जाएगा 1.25 इंच और हमारा पीछे शोल्डर रह जाएगा 1.25 इंच। तो हम यहाँ पे कम शोल्डर वाला बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर बचेगा। अभी गले की गोलाई के लिए गले की लेंथ रहेगी हमारी, यहाँ पे डीप गला है तो यहाँ पे हम 10.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये वाला टिप इस तरह से नीचे की तरफ रख के हम 3 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखने से गले की गोलाई में बहुत अच्छा सा राउंड शेप आता है और आधा इंच यहाँ पे बढ़ा के हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ से सीधा ऐसे मिला लेना है। इसको राउंड शेप देने के लिए हमें यहाँ पे कॉर्नर पे टेप रख के 0.75 पे एक निशान लगाना है इस तरह से और इसी राउंड शेप में इस तरह से घुमा लेना है। राउंड शेप 1.25 इंच का जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे ही आना चाहिए कॉर्नर पे। अगर उससे ज़्यादा डीप रहता है तो हमारा गला गोल नहीं बैठेगा और उसमें चौकोर दिखने का थोड़ा शेप आ जाएगा। इसके लिए हमें 1.25 इंच यहाँ पे लेना है। शोल्डर का आर्म होल रखने के लिए हमें यहाँ से टेप रखना है और यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। आर्म होल की गहराई रहेगी हमारी 5.5 इंच, तो हम इस तरह से निशान लगा के बैक साइड के भाग में 5.5 इंच पे लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हम सीधा मिला लेंगे आर्म होल की तरफ, जहाँ पे हमारी फिटिंग रहेगी वहाँ पे हमें इसे सीधा मिला लेना है। ये वाला भाग हमारा बगल का, यहाँ से फिटिंग का भाग आएगा। पहले हम यहाँ पे कॉर्नर में रखेंगे, आर्म होल की गोलाई निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पे 1.25 का एक
निशान लगाएंगे। इस तरह से टिप रखना है और यहाँ पे 1.25 का निशान लगा लेना है। यहाँ पे कर्व नहीं आए इसके लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा गोलाई देनी है। इस तरह से जैसा मैंने गोलाई दिया है, इसमें फ्रेंच कर्व भी आता है, उससे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें सीख रहे हैं तो हाथ से गोलाई आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हाथ से ही सिलाई लगाएंगे, गोलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे मेज़र करेंगे हम, तो यहाँ पे 9.5 यहाँ पे आता है और यहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड किया है 1.5 इंच, 1.25 इंच, वो भी हमारा इस तरह से आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे डीप गला बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच कम कर देना रहता है, 0.75, और फिर नीचे की तरफ मिलाना रहता है। नीचे से हमें कम नहीं करना है। यहाँ पे कमर का चौथा भाग रहेगा इस तरह, 32 कमर है तो 8 इंच में निशान लगा के 2.5 इंच हमें ऐड कर देना है यहाँ से। अब हम पीछे के भाग में 1.25 इंच माइनस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच जहाँ से माइनस किए हैं वहाँ से लेके नीचे कमर की तरफ हम सीधा मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान अंदर की तरफ लगा लिया है, 1.25 इंच अंदर करके। यहाँ पे हमारा इस तरह टेप रख के मेज़र करना है। ये वाला मेज़रमेंट ही हमारा परफेक्ट बैठेगा डीप गले में। ये हमें ध्यान रहे कि यहाँ पे हम एक समस्या का समाधान कर चुके हैं। यहाँ पे जो आर्म होल की तरफ कर्व आता है, पफ आता है, फुलान रहता है, बहुत सारे ब्लाउज़ में देखेंगे तो यहाँ पे कई जन बनाते हैं, वहाँ पे ये बिगिनर्स लोगों का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे हमने यहाँ 1.25 इंच इसके लिए कम किया। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि 1.25 इंच हमने 10.5 इंच डीप गले में किया है। अगर हमारा गला कम बड़ा है, 7 इंच है, तो हमें यहाँ पे कम नहीं करना है। 10 इंच के बाद में हम 1.25 इंच कम करते हैं यहाँ पे। अब हम नीचे की तरफ एक सीधा निशान लगा के इसे सीधा मिला लेंगे। बैक साइड के भाग का ये वाला भाग हमारा फिटिंग का भाग रहेगा। ये लाइन जो लगाई है हमने, वो वाली हमें फिटिंग की लाइन रहेगी। अब 1.25 इंच जो बचा है यहाँ पे, वो यहाँ पे हमारा कमर की तरफ टक्स रहेगा, जो 4.25 पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसकी विड्थ रहेगी 1.25 इंच की। 1.25 इंच हमें अंदर दबाना है कपड़े को, 4 इंच का हाइट में लेना है टक्स को, इस तरह से मिला लेना है नीचे की तरफ। ये वाला टक्स हमारा इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। कमर की तरफ फिटिंग अच्छे से रहे इसके लिए ये टक्स लगाया जाता है। यहाँ से अगर टक्स लगाते हैं तो यहाँ कमर की तरफ से, पीछे की तरफ से कपड़ा ब्लाउज़ का उठा हुआ नहीं दिखता है और एकदम कमर में फिटिंग बैठता है। इस तरह से ध्यान रख के ये वाला टक्स ज़रूरी। अब हमें यहाँ पे शोल्डर हमने डीप निकाला है, गला डीप है, तो हमें यहाँ पे डीप गले का शोल्डर उतरे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.25 इंच ब्लाउज़ को कम कर देना है शोल्डर की तरफ से। यहाँ निशान लगाएंगे, ये वाला हम फ्रंट भाग का निशान लगा लेते हैं ताकि हमें फ्रंट भाग की कटिंग करने में आसानी रहे। अब हमें यहाँ पे अगर यहाँ से बेल्ट निकालना है तो भी निकाल सकते, और यहीं से हमें ये वाला बेल्ट का भाग छूट जाएगा। इसी के सामने हम करेंगे फ्रंट भाग की कटिंग। उससे पहले हम यहाँ पे शोल्डर को 1.25 इंच डाउन करेंगे और बैक साइड के भाग को कटिंग करके अलग कर लेंगे। यहाँ से हमें 1.25 इंच कम करना है ताकि हमारा शोल्डर डीप है तो उतरे नहीं और शोल्डर की फिटिंग अच्छी बैठे। इसके लिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच कम कर लेना है। और इस तरह से बैक साइड का भाग हमारा स्केच बन के तैयार हो गया है, तो इसी पे हम कटिंग कर लेंगे और बैक साइड के भाग को पहले अलग करके फिर फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। इतना वीडियो देख के आप एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करते रहे, शेयर कमेंट करते रहे। अगर आपको कुछ भी पूछने हैं, ब्लाउज़ की कोई समस्या के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से बैक साइड का गला हम कटिंग करके इस तरह अलग कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके और आपका ब्लाउज़ का कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। इस तरह से हमने बैक साइड के भाग को पहले कटिंग करके अलग कर लिया। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें बार बार यहाँ पे मेज़र करने की ज़रूरत नहीं रहे कि कहाँ से टक्स लेना है, तो हम छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ फिटिंग का थोड़ा कट लगा लेंगे, हल्का सा कट लगाना है। यहाँ पे आर्म होल की तरफ भी हमें फिटिंग की तरफ एक निशान लगा लेना है हल्का सा कट करके, ताकि ब्लाउज कटिंग जब सिलाई करने बैठे तो हमें बार बार इंच टेप से मेज़र नहीं करना पड़े। यहाँ से हमें फिटिंग करना रहेगा तो पहले ही हल्का कट लगा लेंगे, कट ज़्यादा डीप नहीं रहे। अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट भाग की कटिंग करने के लिए हमने जहाँ से बैक साइड का भाग कट किया है वहीं से सामने की तरफ हम करेंगे बैक साइड के भाग की, फ्रंट भाग की कटिंग बैक साइड से आगे ही तरफ। तो यहीं से हमारा बैक साइड
और फ्रंट साइड एक ही तरह से जमाया हुआ है। जैसे डबल फोल्ड फ्रंट भाग में हमें पैक रखना है। हम अगर फ्रंट भाग में जहाँ से हम खड़े हैं उस साइड में अगर बटन पीछे लगाते तो यहाँ से पैक रहेगा, नहीं तो ओपन भी चलता है यहाँ पे। इस तरह से देखिए इंच टेप रखना है। यहाँ पे हम सेम उसी मेज़रमेंट पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर 5 इंच रहेगा, गला हमारा 2.5 इंच रहेगा। यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह मार्क लगा के गला बाद में निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे शोल्डर। तो शोल्डर आर्म होल निकालने के लिए हमें यहाँ पे 5.5 पे एक निशान लगा लेना है। 5.5 पे इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमें सीधी करनी है लाइन। फिर हमें यहाँ पे चेस्ट साइज का चौथा भाग प्लस हमें 1.25 इंच ऐड कर लेना है और इस तरह से ये वाला लाइन मिला लेना है। यहाँ पे हमने मेज़र किया हुआ कपड़ा जमाया हुआ है, जो बैक साइड का भाग था उसी जमाए हुए कपड़े में हमारा फ्रंट भाग कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बैक यहाँ से हमारी टोटल लेंथ रहेगी इसकी चेस्ट साइज से, चेस्ट साइज के नाप से तीसरा हिस्सा रहता है, प्लस हमें 1.25 इंच ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे हम 38 12.5 होता है और 13.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। 12.5 हमारा टोटल लंबाई चाहिए और 1.25 इंच हमें ऐड करना है यहाँ पे मार्जिन का और इस तरह से मिला लेना है। ये पहले हम सीधा लगाएंगे, जहाँ पे निशान लगाए वहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेना है इस तरह। अब हमें यहाँ पे इस तरह से लाइन कर लेंगे। लाइन थोड़ा गहरा कर देते ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे सके और समझ में अच्छे से आए। यहाँ पे हमें निकालना है अभी आर्म होल। तो आर्म होल निकालने के लिए हमें 1/2 इंच शोल्डर को अंदर की तरफ लाइन करना है और ऊपर से इस तरह से डाउन कर देना है। यहाँ से हम तिरछा लाइन मिला लेंगे शोल्डर के ऊपर की तरफ से। शोल्डर को फ्रंट भाग में आर्म होल 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन किया जाता है। इस तरह से पीछे वाले भाग से, जहाँ से पीछे वाली लाइन की है हमने बाद में, वहाँ से 1.25 निशान लगाएंगे और अंदर की लाइन की तरफ से इस तरह से गोलाई से घुमा लेंगे। अंदर की लाइन से आना चाहिए राउंड, रिंकल नहीं आते इस तरह से। अभी हमें टेप को इस तरह से रखना है और फ्रंट भाग की देखिए हमने यहाँ पे कम नहीं करना है, 11 इंच है, पूरा 11 ही रखना है। 9.5 हमारा टोटल 1/4 हो रहा है चेस्ट साइज़ का और यहाँ पे 11.25 हमने रखा है, पूरा है जैसे ही रखना है। यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं करना है हमें फ्रंट भाग में। गले की लेंथ देखने के लिए टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। गला हमारा रहेगा फ्रंट भाग में 7.5 इंच डिप। तो यहाँ से हम ऊपर से 2.5 लिए हैं तो नीचे की तरफ हमें 3 लेना है। गले की गोलाई के लिए हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ मिला लेंगे इस तरह से। जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया उस तरह तिरछा मिला लेना है। यहाँ पे गोल गले के लिए हमें यहाँ पे एकदम गोल गला बनाना है। तो गोल गले के लिए हमें यहाँ पे टिप रखना है तिरछा कॉर्नर पे और यहाँ पे 0.575 का निशान लगा के इस तरह से राउंड शेप दे देना है। ये 0.75 हमारा गोल गले के लिए रहता है। तो हम यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे एकदम अच्छा सा दिखेगा ये गला। नीचे की तरफ 3 इंच का लगाया है हमने, गोलाई दिए। यहाँ पे हम टक्स के लिए नोक निकालेंगे फ्रंट भाग में बटन पट्टी की तरफ। यहाँ पे 0.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और उसे 3 इंच निशान पे इस तरह तिरछा मिला लेंगे। ये हमारे फ्रंट भाग की नोक निकल जाएगी। यहाँ से नोक इसे नोक निकालना बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 0.75 पे निशान लगा के 3 इंच की दूरी पर निशान लगा के इस तरह से पॉइंट लगा लिए। अभी हमारे यहाँ पे 4 टक्स तैयार होंगे। तो 4 टक्स तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले टेप को यहाँ रखना है फ्रंट भाग से और यहाँ पे 3.5 इंच पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। 3.5 पौने 4 पे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगाते हैं और ये वाला टक्स हमारा हाइट में 3 इंच रहेगा। 3 इंच हाइट पे इसका निशान रहेगा इस तरह से। ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रहना चाहिए, 3 इंच बराबर 3 इंच पे ही रहना है। यहाँ से हम 0.25 इंच और यहाँ से भी हम 0.25 इंच, टोटल मिला के हमें 1.5 इंच का एक टक्स लेना है। यहाँ पे ये वाला टक्स हमारा बड़ा रहेगा, मिडल वाला टक्स
1.5 इंच दोनों तरफ से मिला के 1.5 इंच कपड़ा अंदर जाना चाहिए। पौना इंच इस लाइन से हम दोनों तरफ का निशान लगा के ऊपर मिला लेंगे। इस तरह से दोनों टक्स को मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे ये टक्स को थोड़ा इक्वली लाइन नहीं आया, सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हमारे टक्स की दूसरे टक्स की, तीसरे टक्स की और चौथे टक्स की मेज़रमेंट निकलेगी। पहला टक्स हमारा मेज़र रहेगा यहाँ पे मेन, इसी टक्स के बाद में हमें दूसरे टक्स का मेज़र निकालना, दूसरे डॉट का। तो यहाँ से हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है। कमर की तरफ वाला जो आर्म होल की तरफ जो टक्स रहेगा, देखिए यहाँ से 2 इंच की दूरी पे, यहाँ से 2 इंच की दूरी पे ये आर्म होल की तरफ जाएगा। और यहाँ से हम फ्रंट भाग बटन की तरफ, ये बटन पट्टी की तरफ वाला टक्स हम 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से तीनों टक्स हमें तैयार करने हैं। मिडल वाला हमारा बड़ा रहेगा, इस तरह तिरछा निशान लगा सकते हैं, तिरछा सीधा भी बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम तिरछा वाला बता रहे हैं तो हम तिरछी लाइन करेंगे। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से लेके कमर की तरफ। ये वाला टक्स हमारा, ये डॉट देखिए 0.25 इंच का रहेगा। यहाँ पे 0.75 का कपड़ा अंदर जाना चाहिए, दबना चाहिए कपड़ा। इस तरह से 0.25 इंच का हम टक्स लगाएंगे। आर्म होल की तरफ वाला टक्स भी 0.25 इंच का रखेंगे इस तरह से। ये वाले टक्स को भी ऊपर आर्म होल की तरफ मिला लेंगे बाजू साइड में। और ये वाले टक्स को भी हम 0.25 इंच का इसी तरह से निशान लगा के, देखिए 0.75 का ही रहना चाहिए यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो खिंचाव आएगा ब्लाउज़ में और कर्व आने लगेंगे आर्म होल की तरफ, और फर्स्ट वाला हुक हमारा खींच के आएगा। इसके लिए यहाँ पे 0.25 इंच का ही रखना है। अभी हमें हुक पट्टी की तरफ से एक सीधा लाइन करना है और ये वाले डॉट को भी हमें 0.25 इंच का लगा लेना है। तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। इस तरह से चारों डॉट हमें बनाने, स्केच बना के तैयार हो गए। अभी हमें यहाँ पे फ्रंट भाग हमारा स्केच बन के तैयार हो गया है। शोल्डर डाउन करना है तो हमें यहाँ पे फ्रंट भाग के आगे वाले भाग से ही हम यहाँ पे बेल्ट भी निकाल सकते हैं। बेल्ट निकालना है तो सामने इसी के आगे निकालेंगे, नोक निकला हुआ है उसी पे हम मेज़र करके बताते हैं आपको कि फ्रंट भाग में हम किस तरह से बेल्ट निकालेंगे। इसे शोल्डर को हमें 0.25 इंच पहले डाउन कर लेना है। जिस तरह से डीप गला रहता है तो 0.25 इंच डाउन करना रहता है। यहाँ पे 0.75 का निशान लगा के इस तरह डाउन कर लेंगे। इसी के आगे अब हम मेज़र करेंगे बेल्ट का। तो बेल्ट का मेज़रमेंट करने के लिए हम बैक साइड के भाग को मेज़र करके भी कर सकते हैं, आर्म होल की तरफ से मेज़र करके कर सकते हैं, या फिर बैक साइड के भाग को, बैक भाग को इस तरह से रखेंगे, आर्म होल की तरफ बराबर मिला लेना है। ये आर्म होल है दोनों तरफ का, बैक साइड का आर्म होल और फ्रंट साइड का आर्म होल मिला के कमर की तरफ यहाँ पे निशान लगा लेना है बराबर मेज़रमेंट पे। अभी हमें यहाँ से बढ़ा लेना है इस बेल्ट को। तो बेल्ट बढ़ाने के लिए हमें डॉट बेल्ट है तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। ये पट्टी के साथ में ऐड नहीं है, बिना पट्टी के हैं, या अस्तर वाला बना रहे हैं तो इस तरह से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल बेल्ट हो रहा है 3 इंच, तो इसी तरह से यहाँ पे टेप रखेंगे और 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये वाला नोक हमारा निकला हुआ है तो नोक निकालने की ज़रूरत नहीं है और नोक को हम मेज़र नहीं करेंगे, यहाँ से निकाल के इस तरह सीधा मिला लेंगे। अब हमारा यहाँ पे ब्लाउज़ का नोक निकला हुआ है और ये वाला बेल्ट हमारा बन के तैयार हो गया है एकदम सीधा और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है यहाँ पे। अब हमारा ये बेल्ट ऐसे तो बराबर दिख रहा है, लेकिन जब हम लगाएंगे तो ये वाला बेल्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट वाला भाग है जो कम नहीं किया है, तो यहाँ पे हम डॉट का जितना भाग है वहाँ कम कर लेंगे। डॉट हमारा है 1.5 इंच का। जिस तरह से ये 1.5 इंच यहाँ से बंद में चला जाएगा, उसी तरह से यहाँ से हमें 1.5 इंच कम कर लेना है बेल्ट को कट करके, ताकि हमारा ये वाला हम अस्तर कटिंग कर रहे हैं तो मेन फैब्रिक पे हमारा कपड़ा कम ना पड़े, इसके लिए यहाँ पे कम कर लेंगे। वैसे हम ये सिलाई के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट मेज़र यहीं पे कर लेना है हमें, ताकि हमें बार बार मशीन पे बैठने के बाद में कटिंग नहीं करना पड़े। ये देखिए हमारा फिटिंग यहाँ पे आएगा 32 और प्लस हमारा 1.5 इंच यहाँ पे हो जाएगा मार्जिन का।
इस तरह से टोटल लेंथ हो गई। यहाँ पे ये फिटिंग का निशान रहेगा, कमर का चौथा भाग प्लस हमें यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का ऐड हो गया। इस तरह से फ्रंट भाग को अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेना है, कटिंग करके अलग कर लेना है शोल्डर की तरफ से। इसी तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से डॉट बेल्ट का डॉट समझ गए हैं और बैक साइड में डीप गले का किस तरह से कटिंग किया जाता है वो समझ गए हैं। शोल्डर कैसे गिरता है और क्यों गिरता है वो वाली बात को हम समझ के शोल्डर गिरने की समस्या से हल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो गया है, तो स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है 4 फोल्ड में, दोनों स्लीव साथ में कटेगी। 9 इंच का हमें फोल्ड कर लेना है यहाँ से। अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई रहेगी हमारी वो मेज़र करेंगे, प्लस हमें 1.25 इंच ऐड कर लेना है उसका मार्जिन। यहाँ पे हम कपड़े को 9 इंच पे सेट कर देंगे। 9 सवा इंच हमारा 9 इंच या 9 सवा 9 इंच का हमें इस तरह से रहना चाहिए। ये वाले भाग को हम अलग करेंगे पहले, ताकि हमारा कपड़ा स्लीव में एकदम अच्छे से फिनिशिंग में फिट हो। यहाँ से हमें लेंथ प्लस 1.25 इंच, जितनी लेंथ है हमारी यहाँ पे लेंथ 4.25 इंच है, प्लस हमने 1 इंच 1.25 इंच ऐड करके 5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह आर्म होल की गहराई के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.25 इंच का सीधा लाइन करेंगे 3 इंच पे, और ऊपर की तरफ इस तरह ये वाला हम पॉइंट मिला लेंगे ऊपर की तरफ कंधे की तरफ। यहाँ से हमें 2 इंच सीधा लाइन करना है। 2 इंच की तरफ हम सीधा जाएंगे और उसके बाद हमारा राउंड शेप आएगा। तो यहाँ से हम सीधा लाइन करने के बाद में उसी गोलाई देंगे इस तरह। यहाँ से आर्म होल की तरफ बाजू से होके सीधा मिला लेंगे। फ्रंट भाग में ये वाला हमारा बैक साइड का भाग है, फ्रंट भाग हमारा सामने की तरफ होगा। इस तरह से लिप बनाते हुए ऊपर की तरफ मिला लेना है। लिप का भाग ऊपर रहना चाहिए थोड़ा। यहाँ पे फिटिंग का भाग आएगा 6.25 इंच, 12.5 हमारा फिटिंग है। 1.25 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन का। इस तरह से यहाँ पे फिटिंग का एक निशान लगाएंगे। इस तरह से एकदम आसान तरीके से हम बाहीं की कटिंग करके अलग कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।